फ्रेंड्स, मैं आपका अपना एबी सर फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी टेंसेज के क्वेश्चंस, यानी अपन वो क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं जो अपने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी किए गए हैं। टेंसेज से संबंधित क्वेश्चन है भाई। वैसे मैंने टेंस की क्लास बड़ी शानदार अपलोड कर रखी है, क्विज भी अपलोड कर रखी है, आप वो देख लोगे तो फिर आपके क्वेश्चन है वो कोई गलत नहीं करने वाला है। लेकिन फिर भी क्या है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी क्वेश्चंस की संभावना ज्यादा बन जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन ये सारे क्वेश्चंस है वो सोल्व कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की संभावना भी है और ये क्वेश्चन वो भी हैं जो मैंने अपनी क्विज में भी आपको हल करवाए हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको टेंसेस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते अपनी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगी उस बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा उसका जो पार्ट सी है, यानी जो पार्ट सी है उसमें आपके पास ग्रामर आएगी भाई, ग्रामर आएगी। और अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो मैंने आप लोगों के लिए 10th क्लास का एक मॉडल पेपर अपलोड किया है, बिल्कुल बीएससीआर पे आधारित है भाई। बीएससीआर मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का जो सिलेबस जारी किया है, जो मॉडल पेपर जारी किया, उस पर मैंने आप लोगों के लिए एक पेपर बनाया। बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, उसको देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। अब देखो, हम ज़्यादा समय नहीं लेते, पहले बात करते हैं अपने जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी किए हैं उन टेंसेज के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो क्या है देखो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी आपके पास वर्ब की सही फॉर्म भरनी है जो आपके पास ब्रैकेट में है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने पढ़ा हुआ लगता है, क्योंकि मैंने तो अपनी क्लास में बता दिया, पहले बहुत पहले बता दिया भाई ये। अब क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट से पहले खालिस्तान है और इंटेरोगेटिव मार्क है, इसका मतलब प्रश्नवाचक है। अब इसमें कोई एडवर्ब तो दे नहीं रखी है भाई, अगले ने एडवर्ब नहीं है तो पहचान कैसे करोगे? तो फिर अपन वर्ब देखते हैं, वर्ब है रिकॉग्नाइज। अब रिकॉग्नाइज में अगर अपन बात करें तो इसका मतलब तो होता है पहचान करना भाई, पहचान करना। अब एक बात, अगर आप लोगों ने मेरी टेंस की क्लास देखी है, मैंने तो बहुत पहले बता दिया भाई, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हमेशा मतलब मोस्टली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, ये मैंने बहुत पहले बता दिया भाई आप लोगों को। अब रिकॉग्नाइज के साथ अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वाक्य आपका क्या है? इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का? वो बनता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क, इस रूल पे बनता है भाई। अभी यहाँ पे तो थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा है, वैसे समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मेरी टेंस की क्लास देखना जरूरी है। अब देखो स्पेस में अपन भरेंगे डू या डज में से, तो कर्ता बहुवचन होने पे अपन डू करते हैं और कर्ता आ गया, ये रहा कर्ता, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइज। तो इस तरीके से आपका जो ये पहला क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। अब देखो बात करते हैं दूसरे के बारे में, आई स्पेस ए सिंगल लेटर यस्टरडे। अब यस्टरडे जिस वाक्य में आ जाता है वो आपके पास पास्ट इंडिफिनिट का होता है। अब पास्ट इंडिफिनिट का होता है तो इसमें एक बात दे रखी है कि इसमें नोट भी दे रखा है, इसका मतलब हो गया पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव वाक्य। और वो कब बनता है? वो बनता है आपके पास डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से आपके पास पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य बनता है। तो इसमें कर्ता मैंने लिखा नहीं, कर्ता पहले से लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो अपन यहाँ पे लिख देंगे डिड। इसके बाद में आपको नोट लिखना है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नोट। इसके बाद में आपके पास क्या है? पोस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आप पे आ जाएगा पोस्ट और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो इतनी आसानी से आपको समझ में समझाने वाला हूँ कि आप कभी गलती नहीं करोगे भाई, कोई भी क्वेश्चन टेंस से संबंधित। अब देखो नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 क्या है? ही स्पेस हिज मिस्टेक नॉट एडमिट। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है भाई। अब एडमिट के साथ अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं भाई, ये अपने पास है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, लेकिन अगर अपन इसमें थोड़ा सा चेंज करें तो इसमें क्वेश्चन है ना वो ऐसे हो जाता है कि उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की, इसका मतलब पास्ट में हो गया। तो पहले तो अपन अपनी इस वर्ब के अनुसार क्या है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बनाएंगे वाक्य निगेटिव। और निगेटिव वाक्य कैसे बनता है? जब आप वाक्य में डू या डज प्लस नोट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तब, तो करता है एकवचन होने पे अपन डज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आपको नोट लगाना है। इसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई है एडमिट। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, ये उसकी आदत है। एडमिट के साथ अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं भाई, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। अब आप इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बना देते हो तो कोई गलत नहीं करने वाला है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है व्हेन आई फर्स्ट मेट हर। ये वाक्य तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास देखी है तो उसमें बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है व्हेन वाला वाक्य। अब देखो पहले ये बताते हैं व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, जब मैं उससे पहली बार मिला, सी स्पेस इन ए स्मॉल स्कूल। अब यहाँ पे स्टडी दे रखा है। अब एक बात ध्यान में रखना कि जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े होते हैं, दो वाक्य व्हेन से जुड़े होते हैं और एक काम पहले से चल रहा होता है और एक काम बीच में घटित होता है, तो पहले से चल रहे वाक्य काम को अपन क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं और जो बीच में घटित होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो इसने इसको तो पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है। अब ये पहले से क्या काम, मैं जब उससे पहली बार मिला तो वो क्या कर रही थी, वो अपने पास एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही थी, तो इसका मतलब पहले से स्कूल में पढ़ने का काम हो रहा था। तो सी वाज, इसके बाद में आपके पास क्या हो जाएगा वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडिंग और इसमें आईएनजी, क्योंकि अपने पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है जब आप वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हो तब बनता है। अब इसमें देखो कर्ता एकवचन होने पे वाज का प्रयोग कर दिया है। तो बहुत, ये तो मैंने क्लास में इसलिए बना रहा हूँ क्यों भाई ये क्वेश्चन है किसने जारी किए हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी हुए हैं, तो ये तो हल करने जरूरी है भाई आप लोगों के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इट स्पेस लेट सो द लेफ्ट। अब इसमें भी आपके पास क्या है कि वो चले गए भाई, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब क्या हो जाएगा, यानी वो चले गए, क्यों? क्योंकि उनको देर हो रही थी। तो इट वॉज गेटिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है भाई, इट वॉज गेटिंग लेट। ये थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि उनको लेट हो रही थी और पहले से क्या काम चल रहा है कि लेट होने का काम चल रहा था। तो सो के साथ आपको वही नियम लगाना है जो वेन के पास साथ लगाए थे अपन कि एक काम पहले से चल रहा होता है, एक काम बीच में घटित होता है। तो बीच में घटित होता है उसको देखो पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। और जो काम पहले से चल रहा था, उनको लेट होने का काम है, वो पहले से चल रहा था भाई, तो उनको लेट हो रही थी इसलिए वो चले गए। तो इसलिए यहाँ पे वाज गेटिंग का प्रयोग करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। कब बनता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कब बनता है, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से। तो अब देखो बात करते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 6 है, इसमें देखें तो वाक्य इंटेरोगेटिव है भाई। अब ये इंटेरोगेटिव मतलब कर्ता से पहले खाली स्थान और इंटेरोगेटिव मार्क आना जरूरी है इंटेरोगेटिव वाक्य में। अब इसमें नोट और लाई दे रखा है भाई और एडवर्ब कोई नहीं दे रखी है इसमें। इसका मतलब आपको मोस्टली पहले तो ये ध्यान में रखना कि जिस वाक्य में एडवर्ब नहीं होती है या तो वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है या आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे भाई, ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। अब लाई के साथ क्या है कि अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ अगर आप अपने तरीके से निकालो तो इसका मैं दूसरा भी एग्जाम्पल बना के दिखाऊंगा भाई। अब पहले तो मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगा क्योंकि लाई के साथ अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनेगा अभी बताया थोड़ी देर पहले, कर्ता से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो कर्ता एकवचन होने पे डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में नोट भी दिया हुआ है, तो कर्ता के बाद में आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लाई। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या मैडम वो झूठ नहीं बोलता है? अब एक और हो सकता है इसका, ये हो सकता है इज ही नॉट लाई। इसका मतलब होता है क्या वो झूठा नहीं है, यानी ये संकेतवाचक वाक्य बनता है भाई, लेकिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, मदर स्पेस टू समवन ओवर द टेलीफोन। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये वाक्य आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। इसमें कोई एडवर्ब तो है नहीं, पहचान तो है नहीं, लेकिन जब आप लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस होता है भाई, वो लगातार बात करता है, यानी जारी रहता है तभी वो बात करता है, ये होता है इसका मतलब। अब कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो इसमें कौन सा करोगे? तो एक बात ध्यान में रखना, अगर पास्ट की कोई पहचान है तो ही पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाओगे, फ्यूचर की कोई पहचान है तो ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाओगे, नहीं तो केवल आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इज टॉकिंग,
और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कि मम्मी है वो किसी से बात कर रही है टेलीफोन पे, अब इसको आप वाज को टॉकिंग भी कर दोगे तो वाक्य गलत नहीं है। ये मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि अगर आप यहाँ पे वाज टॉकिंग भी कर दोगे तो आप क्या कर रहे हो भाई, मैं तो कल की बात कर रहा था कि मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शंस नहीं है तो जो मैंने रूल बताया है उसमें कोई गलत नहीं करेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है इन क्वेश्चंस का। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है 8 नंबर का, ऑल द स्टूडेंट्स स्पेस एंड नॉइज इन द क्लास एट द टाइम। अब इसमें अगला है ना वर्ब लिखना भूल गया भाई, वर्ब आएगी इसमें मेक यानी करना बनाना, ये होता है भाई। अब यहाँ पे डू भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों से बना देंगे, अपने क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसी PDF फाइल मैंने वैसे आपको सोलो करवा रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। अब देखो इसमें ऑल द स्टूडेंट्स, अपने पास क्या हुआ भाई, ऑल द स्टूडेंट्स बहुवचन है और जिस वाक्य में एट दैट टाइम आ जाता है वो वाक्य आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। मेरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्लास देखना, मैंने और भी तरीके बता रखे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है भाई। तो ये आपके पास एट दैट टाइम में पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है, वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ऑल स्टूडेंट्स बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, वर आ जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे मेक से हो चाहे डू से हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेकिंग कर दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या डूइंग कर दो, डू आई है तो डूइंग कर दो, यानी बच्चे शोर कर रहे थे एट द टाइम, उस समय पर, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है, वो क्या है, वो है द स्पेस टू लीव दिस कंपनी आफ्टर द इंसिडेंट प्लान यानी योजना बनाना भाई, ये होता है। उन्होंने योजना बनाई इस कंपनी को छोड़ने की, कब, आफ्टर द इंसिडेंट। आफ्टर द इंसिडेंट का मतलब कुछ घटना हुई है, और घटना हुई है तो घटना के साथ इसका मतलब है कि घटना होने के बाद उन्होंने प्लान किया है भाई, तो प्लान बना लिया उन्होंने। लेकिन अगर आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो आफ्टर से पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। अब ये क्या है, यहाँ पे है तो भाई अपने पास क्या है कि प्रीपोजिशन, लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या है कि आफ्टर का प्रयोग इसने कंजक्शन के रूप में किया है। तो ये जो सब्जेक्ट है आफ्टर द इंसिडेंट, ये यहाँ पे क्या है कि वो करता है और इसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने लिखी नहीं है, ये इसने लिखा नहीं है भाई, अधूरा छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको पास्ट से आफ्टर से पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो प्लान की सेकंड फॉर्म आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में, प्लान्ड हो जाएगा और ये आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, सी स्पेस टू परस्यूड मी बट फेल्ड। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर बट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है तो बट से पहले भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बट का मतलब उसने बहुत कोशिश की भाई, लेकिन क्या वो फेल हो गई, तो बट के बाद में पास्ट इंडेफिनिट है तो बट से पहले भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। क्या हो जाएगा, सी ट्राइड टू परस्यूड मी बट फेल्ड, उसने कोशिश की मुझे अपने विश्वास में लेने की लेकिन फेल हो गई भाई, असफल हो गई, ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राइड। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट 11 में क्या है, द बॉयज सेड दैट द स्पेस देयर वर्क फिनिश। अब ये वाक्य थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है, लेकिन मैंने अपनी क्यूज में समझाया आप लोगों को, टेंस की क्यूज क्लास डाल रखी है मैंने, उसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत समझाया भाई, वो देखना आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे है। पहले तो मैं एक इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हैड फिनिश्ड आएगा। क्यों आएगा इसका कारण मैं बताऊंगा भाई, एक्सप्लेन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई। अब देखो मैं बताता हूँ ये वाक्य कैसे था, ये वाक्य ऐसे था, द बॉयज सैड, ये अपने इनडायरेक्ट का वाक्य बना रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वी उसके बाद में फिनिश्ड ओवर वर्क, ये मैंने वाक्य बना दिया भाई। ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वाक्य है, नरेशंस का वाक्य है, देखना मेरी क्लास में मैंने समझाया है। अब इस वाक्य में आपको होगा सर यहाँ पे आपने फिनिश्ड क्यों किया, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि फिनिश जो होता है वो कार्य समाप्ति का संकेत देता है। तो या तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ या उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, हैव फिनिश्ड हो जाएगा। अब इन दोनों का आपको क्या करना है कि इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। अब ये तो डायरेक्ट था, अब देखो इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, द बॉयज सेड, ये देखो मैंने बना दिया भाई दैट। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो बॉयज बहुवचन है तो हो जाएगा दे,
ये मैंने नरेशंस की क्लास में समझा रखा भाई। दे उसके बाद में अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो भी पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, द हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड, फिनिश्ड, और उसके बाद में ओवर है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, देयर वर्क, तो देयर वर्क। और इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। अब आपको सर ऐसा तो हमें समझाया ही नहीं गया है, तो मैंने क्लास किस लिए डाल रखी है, आप लोगों के लिए इतनी बढ़िया क्लास डाल रखी है, फिर आप नहीं देखते और फिर कहोगे समझाया नहीं, तो ये तो आपकी गलती हो जाएगी। मेरी वो क्लास देखना, मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे। चलो वो बात अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्पेस द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। ये तो बहुत आसान है भाई। बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है इसने। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो हैड रीच्ड हो जाएगा, हैड रीच्ड हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है और रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड होती है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो वो क्या है, ही स्पेस ऑन हिज क्लोथ्स बिफोर द बेल रिंग। ये भी बिफोर वाला वाक्य है भाई। ये तो बहुत ही आसान दे रखा है, मैंने तो बहुत ही आसानी से समझाया आप लोगों को, देखना आप लोग। अब बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसको नेगेटिव है भाई, ये तो अपन नेगेटिव बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, नोट दे रखा है तो हैड नोट हो जाएगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पुट ही होती है। ये मैंने अपनी क्लास में भी समझा रखा, बहुत एग्जाम्पल समझाया भाई मैंने ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द प्रिंसिपल वाज हैप्पी टू फाइंड दैट द क्लर्क स्पेस ऑल द लेटर टाइप। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भाई, इसमें जो प्रिंसिपल है वो खुश था, तो पास्ट का अपने पास कोई पास्ट की पहचान दे रखी है भाई। इसमें क्या दे रखी है, वो दे रखी है वाज या वर दे रखी है। तो इसमें अपने पास क्या है कि प्रिंसिपल खुश था, क्यों, क्योंकि क्लर्क ने सारे क्वेश्चन सारे लेटर वो टाइप कर दिए। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो टाइप्ड पास्ट इंडिफिनिट में, एक आपके पास टाइप्ड। एक ध्यान में रखना कि काम की समाप्ति पूरी दिखा दे कि भविष्य पहले कर दिया है। खुश हुआ क्यों था भाई, क्योंकि उसने जो लेटर वो टाइप कर चुका था, तो इसको हैड टाइप्ड भी कर सकते हो। लेकिन मेरी राय ये है कि आपको इसको पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाना है। वैसे इसमें कंप्लीट होने का भाव भी दे रहा है वाक्य, तो कंप्लीट होने के भाव को अपन पास्ट में किसके साथ करेंगे, हैड टाइप्ड में करेंगे। लेकिन इतने कन्फ्यूजन वाले वाक्य आप लोगों के नहीं आने वाले हैं भाई, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वो क्या है, वाटर स्पेस ऑन हीटिंग इवेपोरेट। बहुत ही आसान है। वैज्ञानिक तथ्यों के लिए, विज्ञान की बातों के लिए अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मेरी क्लास में देखना, मैंने बहुत शानदार तरीके से समझाया है कि पानी को गर्म करने पे वो क्या है, भाप में चेंज हो जाता है। तो इवेपोरेट वाटर एक क्वेश्चन होता है, इसमें SIS जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, इवेपोरेट हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS जुड़ जाएगा, तो इसमें एस जुड़ जाएगा। ये हो जाता है आपके पास वाक्य कंप्लीट। ये इवे है भाई, इसमें एस ही जोड़ना, आप लोगों को कहने का मतलब है इसमें एस जोड़ देना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। शांतनु स्पेस दिया हुआ है ऑल द चॉकलेट्स इट। अब इसमें थोड़ी सी एक समस्या आ जाती है भाई कि इसमें कोई संकेत नहीं है, लेकिन इट का मतलब होता है खाना। अब वो खा रहा है ये भी हो सकता है, खा गया ये भी हो सकता है, खा चुका है ये भी हो सकता है। तो ऐसे वाक्य आपको नहीं देने वाले हैं बोर्ड में ऐसे वाक्य नहीं आएंगे भाई, मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे शांतनु सारी चॉकलेट खा गया है, ये हो जाएगा। तो इसको आपको पास्ट इंडिफिनिट में बना देना है या प्रेजेंट परफेक्ट में बना देना है। पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए आपके पास पहले पास्ट की पहचान होना जरूरी है कि पास्ट में ऐसा काम हो चुका था। तो इसको एट या हैज ईटन होगा, दोनों में से कोई भी एक सही हो जाएगा भाई, ये मैं कहता हूं आप लोगों को। अब इसकी बात करते हैं 17 की, और इफ वाला वाक्य, इसका मतलब कंडीशनल वाक्य। और कंडीशनल की मैंने क्लास है वो बहुत ही शानदार डाल रखी है, अपनी 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, कंडीशनल सेंटेंसेस की क्लास बड़ी शानदार डाल रखी है। अब इसमें थोड़ी सी गलती भी कर रखी है अगले ने, तो हम इस गलती को सुधार देंगे ना। हमने गलती सुधारने के लिए बिल्कुल मैं गारंटी से कहता हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ मैं आप लोगों को इसमें सुधारना बता दूंगा भाई। अब इफ वाला वाक्य है ये अधूरा दे रखा है, इम्पॉसिबल कंडीशन है, इसका मतलब है जो अपनी पॉसिबल और इम्पॉसिबल कंडीशन दो। तो पॉसिबल कंडीशन प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट,
पॉसिबल का इम्पॉसिबल कंडीशन पास्ट इंडिफिनिट और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसने क्या है कि वुड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी है जो कभी नहीं आती है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसमें केवल ये आएगा भाई, ये नहीं आएगा। ये ध्यान में रखना, मैंने बताया ये गलत। अगर कोई इसको गलत साबित कर दे मैंने जो बताया इसको, तो आप मुझे बताना जरूर। अब देखो इफ वाला वाक्य आपको अधूरा मिला है। अगर बाद वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो इस वाक्य में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म होती नहीं है बी। अगर बी वर्ब भरनी हो तो आपको इज, एम, आर, वॉज और वर। ये मैंने बहुत बार समझा दिया भैया, आप लोगों को बहुत बार समझाया है। अब ये आपके पास क्या है कि पास्ट में है तो इसका मतलब ये पास्ट में बनेगा, और पास्ट में बनेगा इसका मतलब इन तीनों को तो छोड़ देते हैं। तो वाज या वर में से इफ आई के साथ अपन वाज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है आई स्पेस दिस बुक फॉर लास्ट 4 years। अब ये अपने पास है सिंस या 4 टाइम। एक बात ध्यान में रखना, सिंस या 4 टाइम केवल अकेला दिया हुआ हो तो उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है। अगर इसके साथ कोई और पहचान नहीं दी हुई है तो इसके साथ कोई पहचान नहीं है, सिंस या 4 टाइम दिया हुआ है तो हैव बीन राइटिंग हो जाएगा, हैव बीन और राइटिंग ये हो जाएगा आपके पास वाक्य कंप्लीट। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ये क्या है, आई स्पेस यू इन राइटिंग द एसे, और स्पेस ब्रैकेट में क्या दे रखा है, हेल्प। अब मैं मतलब ये है कि मैं सहायता करूंगा भाई, ये मोस्टली ऐसा बता रहा है ये। अब इसमें अपने पास क्या कोई एडवर्ब तो दे नहीं रखी है, लेकिन ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है आई हेल्प यू इन राइटिंग द एसे, यानी मैं तुम्हारी एसे लिखने में मदद करूंगा। तो करूंगा यानी सिंपल फ्यूचरिटी बता रहा है, और सिंपल फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब आप कहोगे सर फ्यूचर कैसे बनाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो फ्यूचर की इतनी सी नॉर्मल सी बात है भाई। अब आप कहोगे मैंने तुम्हारी सहायता की, तो ये भी सही है, लेकिन आपके पास सहायता है वो फ्यूचर में की जाती है कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, ये आपके पास आदत में आ जाता है, लेकिन तुम्हारी थोड़ी ना है, मैं उनकी सहायता करता हूँ। तो ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ ये थोड़ा ना कहोगे किसी से, यानी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा ये होगा फिर वाक्य। तो क्या हो जाएगा, आई सेल हेल्प, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट, ये ध्यान में रखना। बात करते हैं नेक्स्ट है ही स्पेस बेक यट। जिस वाक्य में येट आ जाता है वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है भाई, ये तो बहुत ही आसान है। और वाक्य नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कर देना आप लोगों को, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ही के साथ क्या आ जाएगा, हैज, इसके बाद में आपके पास नॉट, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। ये हो जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 वाइल। ये वाइल वाला वाक्य भी मैंने बहुत समझा रखा है। आई टू द म्यूजिक माई यंगर सन वाज डांसिंग। अब जब दो वाक्य वाइल से जुड़े हों, एक बात ध्यान में रखना, जब दो वाक्य वाइल से जुड़े हो और दोनों कार्य विपरीतार्थक हो, विपरीतार्थक का मतलब होता अपोजिट हो, तब दोनों वाक्यों में अपन मोस्टली पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। आपके पास क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनते हैं, और ये बात मैंने आप लोगों को बहुत पहले समझा दी है भाई। अब देखो इसमें दोनों विपरीतार्थक है कि नहीं ये तो देखिए पहले। तो क्या है, एक तो म्यूजिक सुन रहा है भाई और बेटा है वो डांस कर रहा है, तो एक तो सुनने का और एक डांस करने का, तो दोनों काम क्या हो गए, विपरीतार्थक हो गए। तो इसमें तो इसको इसने क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में पहले से बना रखा है भाई। अब इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना रखा, तो इसको भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई के साथ वाज आ जाएगा। और लिसनिंग LISTENING, लिसनिंग कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, वो क्या है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे दोस्तों में से कुछ, स्पेस द ताजमहल लास्ट वीक। जिस वाक्य में लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ होता है, लास्ट प्लस टाइम, अब ये कोई भी हो सकता है, मैंने बहुत आसानी से बताया है। लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट जनवरी हो सकता है, लास्ट फरवरी हो सकता है, लास्ट संडे हो सकता है, लास्ट मंडे हो सकता है, लास्ट मिनट हो सकता है, लास्ट ओवर हो सकता है। यानी लास्ट के साथ कोई भी टाइम हो तो वो वाक्य आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बनता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनेगा, जब आप वर्ब की
सेकंड फॉर्म करोगे, सिंपल वाक्य की बात बता रहा हूँ मैं। अगर वाक्य निगेटिव होता तो अपन डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते तो वाक्य भी आपका निगेटिव बन जाता पास्ट इंडिफिनिट में। और याद रखना पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल वाक्य में केवल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और कहीं पर भी नहीं किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम। समवन स्पेस एट द डोर व्हेन आई वाज स्लीपिंग। जब मैं सो रहा था, जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े होते हैं, एक काम पहले से चल रहा होता है, एक काम बीच में घटित होता है। पहले से चल रहे कार्य को अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं और दूसरे कार्य को अपन जो बीच में घटित होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। अब पहले से क्या है, मैं सो रहा था भाई, घटित क्या हुआ है, किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी नॉक्ड। तो ये ध्यान में रखना, मैंने बता दिया भाई। अब नेक्स्ट है माई मदर। इसके बाद में वाक्य में क्या कह रहा है, स्टॉप क्राइंग चाइल्ड, बच्चे रोना बंद करो। आई स्पेस ए कार फॉर यू बाय। अब इसमें ध्यान में रखना, जब एक वाक्य आपके पास किसी इंपेरेटिव वाक्य से शुरू होता है, इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्य, अगर किसी वाक्य से पहले कोई आदेशात्मक वाक्य या वर्ब दे रखी हो तो उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब बनेगा, ये जब बनेगा जब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बी यू वाई आईएनजी हो जाएगा बाइंग, यानी वाई बाय में आईएनजी जोड़ देंगे और एम का प्रयोग कर देंगे। ये क्लास में देख लेना, मैंने समझाया भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है ही सेड दैट। ये भी वही वाक्य जो मैंने अभी समझाया है, ही स्पेस हिज नेबर बी, यानी करने का मतलब है, बी का मतलब है इज एम आर वाज वर। और जब अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो प्रेजेंट में तो बनेगा नहीं, और प्रेजेंट में नहीं बनेगा तो इसको अपन करेंगे वाज। ये ध्यान में रखना, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी क्लास में, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ ये वाक्य कैसे था। ये वाक्य ऐसे था, ही सेड कोमा ही इज माई नेबर, ये इस तरीके से था भाई वाक्य। तो इस वाक्य को जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको अपन बदलेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा ही सेड और दैट। अब दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद में देखो ही थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। जब आरवी पास्ट में होती है तो इज एम आर को अपन वाज वर में चेंज कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे ही वॉज कर दिया। माई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हिज हो जाएगा और नेबर को अपन चेंज नहीं करेंगे। तो ये देख लो वाक्य बन गया, ही सेड दैट ही वाज हिज नेबर। तो वाज आ गया कि नहीं आएगा यहाँ, तो ये देखो यहाँ पे अब मैंने वाज कर दिया है भाई। और इस तरीके से आपके पास जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो 10th के क्वेश्चन जारी किए गए हैं वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारे सोल्व करवा दिए हैं, कंप्लीट सोल्व करवा दिए हैं भाई। और मुझे नहीं लगता अब इनमें आप लोगों को कोई समस्या आने वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी किया गया है उस टॉपिक को लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।